नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने आज ये चौथी वीडियो लेकर आ रहा हूँ। मैंने प्रथम वीडियो में आपको बताया था कि हमें कैसे प्रोटोकॉल का पालन करके अपने आप को स्वस्थ रखना है। सेकंड वीडियो में मैं बताया था कि हमें इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए क्या क्या करना है। तीसरे में मैंने बताया था कि हमें कैसे प्रयोजन पर बाहर जाना और बाहर जाने के बाद जब वापस घर पहुँचे तो हमें क्या करना है। आज मैं चौथे वीडियो में एक बहुत संवेदनशील मुद्दे के साथ आ रहा हूँ। वो विषय ऐसा है जिसे हमें जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बार बार अखबारों में, टीवी चैनलों पर और विशेषज्ञों द्वारा हम सुनते आ रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी, वो बच्चों पर आएगी, बड़ी खतरनाक होगी। तो हर व्यक्ति के दिमाग में ये था कि तीसरी लहर आएगी कैसे, संभावनाएं क्यों व्यक्त कर रहे हैं वैज्ञानिक, संभावना व्यक्त क्यों कर रहे हैं डॉक्टर, मीडिया क्यों रोज रोज तीसरी लहर की बात कर रहा है। तो जब मैंने थोड़ा सा जानकारी इकट्ठी की तो मुझे लगा कि तीसरी लहर हमारी लापरवाही की वजह से आएगी, क्योंकि हम जनरली एक व्यक्ति के तौर पर बड़े लापरवाह होते हैं। हमें जैसे ही दोनों डोज इंजेक्शन के लग रहे हैं हम लापरवाह हो रहे हैं कि हमारे तो इंजेक्शन लग गए, अब हमें कोरोना छू भी नहीं पाएगा। और मुझे लगता है संभवतः यही डर हमारे वैज्ञानिकों को और डॉक्टर्स को है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से जब ये सोचता है कि मैं तो फ्री हो गया, मेरे तो इंजेक्शन लग चुके, अब मेरा कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वही सबसे बड़ा रीज़न इस तीसरी लहर का हम सबको नज़र आ रहा है, जितना मैंने जानकारी ली। क्योंकि हम लोग जैसे ही दोनों डोज लगने के बाद लापरवाह होंगे, हम मास्क से दूरी बनाएंगे, हम हाथ सैनिटाइज नहीं करेंगे, हम 2 गज की दूरी नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि हम तो वज्र के हो गए, हम तो इस कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, हमारी एंटीबॉडी बन गई। तो उस लापरवाही के दौरान यह वायरस तो रहेगा संसार में, वो हमें टच करेगा, हमारे आसपास आएगा, हमारे नाक हमारे मुंह तक जाएगा, किंतु हमारे वैक्सीनेशन के कारण हमें ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा। किंतु उस वायरस को लेकर हम जैसे घर जाएंगे, हमारे घर के छोटे बच्चे उससे पीड़ित होने की संभावना प्रचुर मात्रा में लग रही है। क्योंकि हम अभी भी लापरवाह हैं। बहुत सारे व्यक्तियों को मैं देखता हूं जो 2 डोज लगने के बाद, भाई साहब मेरे तो लग गया, मेरा तो कुछ नहीं होगा, किंतु उन्हें ये पता नहीं कि इस डोज को लगने के बाद अगर आप इस वायरस से बचने के लिए तैयार हुए तो सिर्फ आप तैयार हुए हो, आपसे दूसरे को जाने में जरा सी भी देर नहीं होगी। और जब सितंबर अक्टूबर में लगभग हमारा वैक्सीनेशन बहुत दमदार तरीके से हो जाएगा और हर दूसरे व्यक्ति को लग चुका होगा, तो सभी व्यक्ति लापरवाह होंगे और उस लापरवाही से ही तीसरी लहर की संभावना पैदा हो रही है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा ध्यान रखें कि तीसरी लहर हम खुद तय करेंगे। अगर हम समझदार हो जाएंगे, हम प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, हमारे दोनों डोज लगने के बाद भी हम मास्क पहनेंगे, दोनों डोज लगने के बाद भी हम उसको मास्क को आते ही धोएंगे, दोनों डोज लगने के बाद भी हम 2 गज की दूरी बना के रखेंगे, दोनों डोज के बाद भी हम हाथ सैनिटाइज करेंगे, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि तीसरी लहर हमारे देश में नहीं आ पाएगी। वो पूर्ण रूप से हम पर डिपेंड है, हम पर निर्भर है कि हम कितने सचेत होते हैं और इस कोरोना के वैक्सीन के बाद हम कितनी लापरवाही करते हैं। अगर लापरवाही करेंगे तो हो सकता है हमें तीसरी लहर देखने को मिले, और अगर लापरवाही नहीं करेंगे तो हो सकता है हमारे पास तीसरी लहर फटक भी नहीं पाए। तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि इस तीसरी लहर से बचने का एक ही उपाय है, आप स्वयं प्रत्येक प्राथमिक सदस्य, प्रत्येक प्राथमिक इकाई ये तय करे कि मुझे दोनों डोज इंजेक्शन के लग भी गए तभी मैं पूरी तरह से सचेत रहूंगा, मैं मास्क पहनूंगा, मैं 2 गज की दूरी रखूंगा, मैं सैनिटाइज से हाथ धोऊंगा, और मेरे घर पे आते ही सबसे पहला काम मेरे हाथों को धोना, मेरे मास्क को धोना, मेरे शूज को दूर रखना, ये रखूंगा। तो मैं पूरी ताकत से कहता हूं कि तीसरी लहर भारत में आ ही नहीं पाएगी। मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि ये छोटी छोटी जानकारियां हैं, इन्हें अगर आप
रचा लेंगे, बसा लेंगे जीवन में, तो ईश्वर ने चाहा तो हमारे देश में तीसरी लहर नहीं पहुंच पाएगी। इतने कहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।